ये पॉलीक्लिनिक और आम आदमी क्लिनिक ये सब क्या भला है? मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को अब हम किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में जगह जगह छोटे छोटे क्लिनिक बनाए जाएंगे। किसी भी राज्य में चुनाव के सबसे अहम मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो दिल्ली चुनाव से पहले जब हम ग्राउंड पर उतरे तो हमने पड़ताल की स्वास्थ्य की, दिल्ली के हेल्थ केयर सिस्टम की, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी अपने जिन कामों को बढ़ चढ़कर शोकेस करती है उनमें से एक है उनका तैयार किया हेल्थ केयर सिस्टम। सरकार का दावा कि दिल्ली वालों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इसके लिए 3 लेयर का सिस्टम खड़ा किया गया है। पहली लेयर मोहल्ला क्लिनिक की। इसके पीछे आइडिया कि ऐसी इकाइयां बने जो गांव की डिस्पेंसरी की तरह काम कर सके। फिर इनके ऊपर दूसरी लेयर पॉली क्लिनिक, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह समझ लीजिए। और फिर तीसरी लेयर दिल्ली सरकार के मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पर उतरी तो जायजा लिया इस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की प्राथमिक लेयर का, मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। मकसद दिल्ली के एक मोहल्ले तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। जांच, परामर्श, दवाइयां सब मुफ्त। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को तब सराहना भी मिली थी तो आम आदमी पार्टी की वेबसाइट से कुछ डेटा मिला। इसके मुताबिक दिल्ली के 520 मोहल्ला क्लिनिक में रोज करीब 60,000 मरीजों को देखा जाता है। मोहल्ला क्लिनिक में एक मरीज की जांच पर करीब 20 मिनट का समय दिया जाता है। 90% से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से खुश हैं। ये सब आम आदमी पार्टी सरकार के दावे हैं। तो दिल्ली सरकार के दावों का जायजा लेने हम सबसे पहले पहुंचे वजीराबाद। यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक में हमें नरेश मिले। नरेश का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन हुआ। अब 3 महीने से वो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं। अनुभव कैसा रहा आप खुद सुनिए। यहाँ से करीब 2-3 महीना हो गया यहीं से दवाई लेते हुए है। आराम है, बहुत आराम होता है। मतलब सारी दवा यहीं मिल जाती है या बाहर से भी लेना पड़ता है? नहीं, बाहर से लिखते ही नहीं है, सारी दवाई यहीं से मिलती है। बहुत आराम यहाँ है, जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो 100 रुपया किराया लगता था। वहीं मुखर्जी नगर से सटे इलाके तीमारपुर की रहने वाली कविता की कहानी नरेश से अलग है। उनकी शिकायत है कि मोहल्ला क्लिनिक में न तो प्रॉपर इलाज मिला और न ही यहाँ के डॉक्टर सही से बर्ताव करते हैं। यहाँ से मैं 2 बार दवाई लेके गई थी, गर्मी के टाइम में लेके गई थी तो मुझे पाउडर दिया था, दवाई दी थी, उससे मुझे आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा आई, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी दवाई मुझे वो दे दो जो मतलब गर्मी में कट जाता है ना, जैसे नीचे का हिस्सा कट जाता है, ऊपर का कट जाता है जी। तो डॉक्टर गुस्सा करने लगे तो फिर मैं चली गई। 2 लोग 2 अलग अनुभव। तो हम पहुंचे तीसरी जगह, शाहीन बाग के मोहल्ला क्लिनिक में। जी मुझे थायराइड है। क्या कराने आई थी? अभी तो ब्लड टेस्ट लिखा था, वही कराने आई थी। अच्छा, तो यहीं जांच हो गई? हाँ जी, वैसे हमारे लिए बहुत अच्छा है, मोहल्ला क्लिनिक खुला है जगह जगह पर। हम पहले शाहीन बाग वहाँ जाते थे, होजरानी, वहाँ से हमें बोला गया कि आपके पास में भी क्लिनिक है, आप वहाँ से दवा लीजिए, आपको वहाँ भी मिलेगी। साफ है कि मोहल्ला क्लिनिक और यहाँ के इलाज से कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ को शिकायतें हैं। आपने इलाज कराने वालों की बात सुनी। अब क्लिनिक के अंदर की व्यवस्थाओं पर बात करते हैं। समय समय पर कई बड़ी समस्याएं सामने आई हैं, जैसे कि क्लिनिक्स का बंद मिलना, डॉक्टर्स की सैलरी समय पर ना आना और दवाओं की कमी। अब इस पहलू की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले तो मोहल्ला क्लिनिक्स का रूटीन जान लीजिए। क्लिनिक सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहते हैं। रविवार को क्लिनिक्स बंद रहते हैं। अब जब हम दिल्ली में निकले तो कई मोहल्ला क्लिनिक तो सुचारू रूप से काम करते मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जो ऑपरेटिंग आवर्स में भी बंद थे, जैसे कि ओखला में जोगाबाई से कुछ दूरी पर बने 2 मोहल्ला क्लिनिक।
एक जगह गेट पर सफ़ेद कागज़ पर लिखा मिला कि यह मोहल्ला क्लिनिक बंद है। दूसरी जगह कोई जानकारी भी चस्पा नहीं मिली। जाहिर है कि लोग परेशान होकर क्लिनिक के दरवाजे से लौट रहे थे। कल 14 तारीख में भी बंद था और आज 15 तारीख में बंद है। कोई रीज़न तो पता चले कि बंद क्यों है। क्या सुधार चाह रहे हैं आप? सुधार यही है कि टाइम टू टाइम ये खुलना चाहिए और सब मरीजों की सुननी चाहिए, उन्हें मेडिसिन मिलनी चाहिए टाइम से। अब सरकार से क्या बोलें, सरकार से यही बोलेंगे कोई सुविधा नहीं है। कहीं छुट्टी हो जाती है, कहीं की छुट्टी हो रही है और कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है। बीमार आदमी मरीज वापस लौट के जा रहे हैं, वापस होके जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़िए। कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स पर धांधलियों के भी आरोप लगे हैं। ऐसा एक केस सितंबर 2023 का है। द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। इसमें लिखा था कि दिल्ली सरकार विजिलेंस टीम की इंक्वायरी में पता चला है कि 7 मोहल्ला क्लिनिक्स ने फर्जी डेटा तैयार किया ताकि ये दिखाया जा सके कि क्लिनिक्स में लगातार जांचें हो रही हैं। ये 7 क्लिनिक्स कहाँ थे? जाफर कला, उजवा, शिकारपुर, गोपाल नगर, ढांसा, जगजीत नगर और बिहारी कॉलोनी में। अखबार की रिपोर्ट में ही ये दावा भी था कि 11,657 केस ऐसे थे जहां मोबाइल नंबर वाले कॉलम में केवल 0 भरा था। 8,251 कॉलमों में स्थान खाली छोड़ा गया था। 3,092 मरीजों के मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स पर सिर्फ 9 लिखा था। 400 मोबाइल नंबर 1, 2, 3, 4 या 5 से शुरू हो रहे थे। लगभग 1,000 मामलों में एक ही नंबर का 15 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए 7 मोहल्ला क्लिनिक्स पर डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को हटा दिया था। लैब टेस्ट में भी घपला होने की खबरें सामने आई थी। अखबार द हिंदू ने 4 फरवरी 2024 को एक खबर छापी। इसमें एंटी करप्शन ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि साल 2023 में फरवरी से दिसंबर के बीच 2 प्राइवेट लैब्स में 22 लाख लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच मोहल्ला क्लिनिक्स द्वारा रेफर हुई थी। इनके लिए दिल्ली सरकार की ओर से 4 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अब आरोप ये लगा कि इन तमाम जांचों में से 65,000 पेशेंट्स घोस्ट पेशेंट्स थे, यानी वो पेशेंट्स जो असल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अनियमितताओं पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। वहीं जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई से कहा कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स पर खराब क्वालिटी वाली दवाइयों की शिकायतें आ रही हैं, इसकी जांच कराएं। दिल्ली सरकार की ओर से ये भी एक्शन लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें कुछ डॉक्टरों के देर से आने या जल्दी चले जाने की शिकायतें मिली हैं और उन्होंने सितंबर 2023 में उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। ये भी कहा था कि ये तमाम मामले आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात उनकी जो मोहल्ला क्लिनिक्स चलाते हैं, जो इलाज करते हैं। कुछ शिकायतें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और स्टाफ की भी हैं। बात करने पर कुछ ने तो मुंह पर कह दिया कि मीडिया से बात करने की परमिशन नहीं है। हम लोगों को इस समय में कोई इंटरव्यू देना अलाउड नहीं है। अब जिन्होंने बात की उनकी बात को सुनिए। सैलरीज स्टाफ सबका 7 साल हो गए। हर एक प्राइवेट इवन कंपनी भी 10% का इंक्रीमेंट देता है मिनिमम। ये तो चर्चा भी नहीं करते। बीच में सैलरी में दिक्कत हो गई थी, नहीं मिला था, फिर सब पूरा कर दिया गया है। लेकिन इंक्रीमेंट के लिए नहीं सोच रही है गवर्नमेंट। एप्लीकेशन दिया गया, मीटिंग किया गया, उनसे मिला गया, लेकिन आगे क्या हो रहा है कह नहीं सकते। लेकिन ये तो कहीं भी ऐसा नहीं होता ना, इनकी महंगाई बढ़ता जा रहा है, सैलरी वहीं पे, बल्कि और जो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा देखा जा रहा था उस पर भी अंकुश लगा दिया गया है, जो आप नहीं देख सकते। उन्हीं की साइड से सुधार की ज़रूरत है ना। डॉक्टर या स्टाफ क्या कर लेगा? हम तो अपना मेहनत करके पेशेंट देख लेंगे, एग्जामिन कर देंगे, दवा लिख देंगे, लेकिन दवा देना गवर्नमेंट की तरफ से ही न किया जाएगा, वो तो हम नहीं कर सकते। हम जो अपने लेवल से जो गरीब को कुछ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देना है, हम खरीद कर ला कर दिए हैं अपनी तरफ से। रोने लगता है पेशेंट। हमने एक फार्मासिस्ट संजय सिंह से भी बात की। संजय न्यू जाफराबाद के मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं।
डॉक्टर नागेश्वर की बात ध्यान में रखते हुए संजय की भी बात सुनिए, तब पूरी तस्वीर समझ आएगी। अभी का तो सैलरी तो टाइम पे है। अब पिछले 2-3 महीने से तो टाइम से आ रही सैलरी। अब पिछले साल दिक्कत हुई थी जब 5-6 महीने रुक गई थी, लेकिन अभी टाइम पे है। अभी कोई भी सैलरी पेंडिंग नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारी जो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है हमको। ये 6ठा साल चल रहा है मेरे को, 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। जब से लेके अब तक सिर्फ 12 रुपये पर पेशेंट हम पहले भी देखते थे और आज भी 12 रुपये पर पेशेंट ही देख रहे हैं। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो या तो सैलरी फिक्स कर दी जाए, जैसा सभी विभागों में जो फार्मेसी सैलरी लेते हैं बेसिक सैलरी वो दी जाए, या सारे स्टाफ की जो है उसके हिसाब से फिक्स की जाए। अगर नहीं तो फिर इंक्रीमेंट किया जाए पर ईयर के हिसाब से, जैसे हर विभाग में बढ़ता है वैसे ही हमारा भी बढ़ाया जाए। दोनों की बातों से ये बात निकल कर आई कि मोहल्ला क्लिनिक्स में प्रति मरीज के आधार पर भुगतान होता है। फार्मासिस्ट की बात करें तो एक मरीज पर सरकार 12 रुपए देती है। एक दिन में 125 मरीज तक देखे जा सकते हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन की अधिकतम सैलरी बनती है करीब 1500 रुपये। इस हिसाब से महीने के हुए अधिकतम 45,000। तो न्यूनतम कितना हुआ? क्लिनिक के स्टाफ को दिन के कम से कम 75 मरीजों की सैलरी तो मिलती ही मिलती है, तो ये न्यूनतम सैलरी हो गई। क्लिनिक के डॉक्टर्स, नर्स, एमसीए माने मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट और एमटीडब्ल्यू माने मल्टीटास्क वर्कर्स की सैलरी स्ट्रक्चर भी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर को प्रति पेशेंट 40 रुपये मिलते हैं। मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट माने एमटीए को प्रति पेशेंट 10 रुपये मिलते हैं। मल्टीटास्क वर्कर्स माने एमटीडब्ल्यू को प्रति पेशेंट 8 रुपये मिलते हैं। 2024 में कुछ डॉक्टर्स ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में ये मुद्दा भी उठाया था। साथ में ये शिकायत भी की थी कि कुछ क्लिनिक्स में एंटीबायोटिक जैसी ज़रूरी दवाओं की कमी है। अलग अलग मीडिया हाउस की खबरों में कुछ और शिकायतों का भी जिक्र मिलता है, जैसे क्लिनिक स्टाफ की शिकायत कि उन्हें गैर ज़रूरी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। डॉक्टर्स की लिखी दवाओं में से बहुत सारी दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अगर कोई दवा बहुत ज़रूरी है तो मजबूरन मरीजों को खरीदने के लिए कहना पड़ता है। संभवतः इन्हीं वजहों से भी मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का आना कुछ कम भी हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार ने बताया कि 2023 के मुकाबले 2024 में मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों की संख्या या फुटफॉल में 28% की गिरावट हुई है। गिरावट के एक कारणों में ये भी गिनाया जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक्स महिला फ्रेंडली नहीं हैं। कुछ महिलाओं की शिकायत रहती है कि एक्सपर्ट्स या गायनोकोलॉजिस्ट नहीं मिलती। लिहाजा दिल्ली सरकार ने महिलाओं को इलाज देने के लिए खास पिंक मोहल्ला क्लिनिक खोले। दिल्ली में कुल 4 पिंक मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी अगली शिकायतें हैं बंद होते क्लिनिक। अगस्त 2024 में भी स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में 2 नए मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया। इसके बाद राजधानी में क्लिनिकों की कुल संख्या 545 हो गई थी। मोहल्ला क्लिनिक की कार्यप्रणाली, कथित अनियमितताओं और तमाम शिकायतों पर हमने बात की उनसे जो दिल्ली के हेल्थ स्ट्रक्चर को ज़्यादा करीब से देख रहे हैं। क्या मोहल्ला क्लिनिक्स की फंक्शनिंग में लूप होल समझ आते हैं? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कि जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं, वो आम आदमी तक उन्हीं के मोहल्ले में पहुँचें। तो उस हिसाब से ये एक तरह कहें तो इनोवेशन थी और बहुत सोची-समझी इनोवेशन थी, जिसको चलना चाहिए था। मगर जहाँ तक हमें खबर मिली है ग्राउंड पे, कि देखिए कहीं पे दवाइयों की कमी थी, कहीं पे बहुत बारी मोहल्ला क्लिनिक बंद होते थे, कभी वहाँ पर हेल्थ पर्सनेल नहीं होते थे। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारे हिसाब से फंडिंग रिलेटेड होंगी, क्योंकि अगर लोगों को पैसा मिल रहा है और उनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो रही है, तो कोई कारण नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक में लोग ना जाएँ। और लोग शुरू में जाते भी बहुत थे, क्योंकि आम परेशानियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बहुत आसान रेज़ोल्यूशन था।
मोहल्ला क्लिनिक्स के डॉक्टर्स का आरोप है कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम होती है हमेशा एक ऐसे सिस्टम में जब आप एक नई चीज शुरू करते हैं विदाउट थिंकिंग इट थ्रू, पूरी तरह आपने प्लानिंग नहीं की है, उसका फंडिंग एनवेलप नहीं है। अब आप डॉक्टर जो कि हिंदुस्तान में बहुत कम हैं, उनको बिठाएंगे वहां पर, तो अगर वो 10 या 8 घंटे काम करेंगे तो उनको आपको किसी वक्त पे तो इंक्रीमेंट देना ही पड़ेगा। आई मीन डॉक्टर की सैलरी तो स्टेबल, किसी की भी सैलरी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि कि जब आप एक पैरेलल सा सिस्टम शुरू करते हैं हेल्थ सिस्टम का, तो उसकी जो फंडिंग होती है ना, जैसे कि आपने 5 साल चलाना है, 7 साल चलाना है, वो सॉर्टेड होनी चाहिए काफी हद तक, तभी तो वो सक्सेसफुल होगा, तभी तो वो सफल होगा। अगर 2 साल के बाद फंडिंग कम हो गई और डॉक्टरों को इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो फिर तो प्रॉब्लम्स होंगे। अब इन सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द जो सवाल उठ रहे हैं उनको एड्रेस करने का समय है। एक आरटीआई से खुलासा होता है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के फुटफॉल में कमी आई है। ऐसा क्यों हुआ है? मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े लोगों के वेतन में अनियमितताओं के आरोप हैं। इस पर सरकार का क्या कहना है? दवाओं की क्वालिटी को लेकर शिकायत है, धांधलियों के आरोप हैं। इन आरोपों का कथित धांधली का आकार कितना बड़ा हो सकता है? इन सवालों के जवाब 2 लोगों से मिल सकते थे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज या फिर दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार से। हमने दोनों को ईमेल किए, मैसेज किए, जवाब मांगने की कोशिश की। इस रिपोर्ट के तैयार होने तक हमारे पास दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब आते ही हम आप तक वो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक हम आपको पार्टी से जुड़े नेताओं के वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने इन मुद्दों को एड्रेस करते हुए पहले दिए हैं। बीच में एक फेज आया था जब काफ़ी दिक्कत भी आई थी एंड देखिए आपको तो पता है कि तब बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑफिसर्स के माध्यम से, जी साहब के माध्यम से कुछ ना कुछ तो करती रहती है हमारे काम रोकने के लिए। बट तो बीच में एक दौर आया था कि जब मोहल्ला क्लिनिक में भी दवाइयों की दिक्कत हुई थी, बीच में टेस्ट भी रुक गए थे। बट जैसे बाकी सारे काम हमने लड़ झगड़ के करवा लिए, अब किसी न किसी तरीके से वी हैव गॉट इट बैक ऑन ट्रैक। तो इस रिपोर्ट में हमने मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी तमाम बातें जानी। कुछ लोग हैं जो इसके इलाज और इसकी व्यवस्थाओं से खुश नज़र आते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्थाओं से जुड़े आरोप और झोल की भी बातें सामने आती रही हैं, जैसे फर्जी जांच के कागज़ तैयार करना, दवाओं की अनुपलब्धता और सैलरी की अनियमितता। सरकार के दावों और ग्राउंड की तस्वीर दोनों हमने आप तक लाने की कोशिश की है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।